श्री हनुमान सत्संग धाम, श्री हरि अवतार दर्शन पीठ, कृष्णा विहार, ग्वालियर। नित्य का सत्संग और नित्य का दरबार। नित्य सत्संग शाम 7 बजे से 9 बजे तक और नित्य दरबार सवेरे 9 बजे से 12 बजे तक। अभी हम भक्तों के साथ दिव्य दरबार ब्रह्म विद्या योगपीठ गुरुगद्दी पर उपस्थित हैं। भक्तजनों का आगमन और उन्हें मंगल मूर्ति मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से और श्री श्री 1008 परमहंस श्री पागलदास जी महाराज समाधि स्थल बरहा वालों की कृपा से दैविक भौतिक ताप में लाभ, उनकी समस्याओं का समाधान और ब्रह्म विद्या योग पीठ से जिज्ञासा का समाधान मिलता आया है और आज भी इस दिव्य दरबार में मिल रहा है। ये अलग बात है कि सभी की बातें अपनों तक रहना चाहिए, इसलिए हम सार्वजनिक रूप से लोगों को इस दिव्य दरबार में अधिकतर सामने नहीं लाते हैं। अपनी बात अपनों तक रहे, क्योंकि संसार में मर्यादा और अनुशासन ये सबके साथ रहना चाहिए। एक होता है जमूड़े का खेल, जादूगर का खेल, वो मजमा लगाए और जादू करके दिखाए, वो एक अलग बात है। यह भी ठीक है कि धर्म में लोगों का विश्वास बढ़े, इसके लिए लोगों को ये लगे कि ब्रह्म विद्या में कितनी बड़ी ताकत है। भारत की यह धरती ऋषियों और मुनियों की है। त्रिकालदर्शी ज्ञान भोलेनाथ शंकर भगवान के पास भी रहा, लेकिन यह ज्ञान भी हर अवस्था में नहीं रहता है और इसीलिए भगवान शंकर सती की बात को जान नहीं पाए थे, लेकिन जब शंकर देखे उधर ध्याना, सती चरित्र कीन सब जाना। ध्यान की पद्धति में ब्रह्म सत्ता जो अंदर कण-कण में व्याप्त है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, उस अवस्था में जब संसार से विराग हो, शरीर से विराग हो, इंद्रिय बोध मिट जाए, मन का अंतःकरण के शरीर से भी भीतर चला जाए, उसे ध्यानस्थ अवस्था में आत्मस्थ जब हो जाता है तो आत्मा ही ब्रह्म है और यही ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। और तब जिस व्यक्ति के अंदर जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों तक पहुंचने का ये विज्ञान है। इसीलिए वर्तमान में भी वही सत्य मौजूद रहता है और भूतकाल में भी था और भविष्य में भी रहेगा। इसलिए वर्तमान भूत भविष्य का बोध हो जाता है बंधुओं। किंतु इसके बाद भी पति पत्नी के बीच, भाई बहन के बीच, माता पिता के बीच, बेटा बेटी के बीच कुछ अनुशासनात्मक व्यवस्थाएं रहती हैं। इसलिए सारी चीज़ें सार्वजनिक रूप से सबके बीच नहीं करना चाहिए। इन्हीं सब धारणाओं को देखते हुए मैं अधिकतर सार्वजनिक रूप से दरबार की स्थिति को नहीं लाता हूँ। फिर भी आपके बीच इसलिए आता हूँ जिससे आपको बोध रहे और आप दरबार का लाभ उठाएं। दरबार का नित्य का समय है प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक। एक सेवाश्रया अखाड़ा का निर्माण किया है, उसमें भी हम आचार्यों को, पंडितों को, विद्वानों को, संतों को, महात्माओं को पदस्थ करने वाले हैं, अलंकृत करने वाले हैं। आप भी आइए और इसका लाभ उठाइए और सनातन धर्म संरक्षण में सहभागिता करिए। सेवा से अखाड़ा के सदस्य बनिए
आजीवन सदस्य बनिए, संरक्षक सदस्य बनिए, साधारण सदस्य बनिए और श्री हनुमान सत्संग धाम सेवा समिति द्वारा संचालित 101 सेवा प्रकल्पों का लाभ लीजिए। ब्रह्म विद्या योगपीठ गुरुगद्दी पर पधार कर अवश्य लाभ उठाएं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज उपस्थित जनों को पुनः सबका अभिनंदन।